अंदर आ जाओ ताहिर। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या बात है, कहो। क्या कोई मसला है? ताया, आपके सामने शर्मिंदा हूं मैं माफी चाहता हूं जो गुस्ताखी उमर ने की। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कोई और भी बात है ताहिर? मेरी एक गुजारिश है आपसे। कैसी? अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं मैं। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। वैसे भी अब हमने तुम्हारी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। तुम जानते हो पहले सारी जिम्मेदारियां नूरुद्दीन की थीं। तुम मेरे भतीजे हो, इसलिए इस जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें सौंप दी। तो ये अब तुम्हारा काम है। आपको मुझ पर एतमाद है, ये मेरे लिए एहसास है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हो सकती है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज से पहले मैंने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया। ताया, पहले तुम कहीं के भी मुंतजिम नहीं थे, लेकिन देखो तुमने इस इदारे को कितनी अच्छी तरीके से संभाला है। ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ आपकी बदौलत है। अल्लाह आपको जज़ा दे। अगर मैंने तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ना देखी होती तो ये काम तुम्हें कभी नहीं सौंपता मैं ताहिर। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी इस दूर अंदेशी और इल्म से लोग फायदा उठाएं। एक सवाल और ताया, क्या आपको वाकई मेरे अंदर कोई सलाहियत नजर आई या नूरुद्दीन ने कोई गलती की? मुझे बताएं ताकि वो गलती मुझसे ना हो। नूरुद्दीन में कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जो इस मनसब के हरगिज शाया निशान न थी। एक बात याद रखना, कभी किसी पर अंधा एतमाद मत करना। इतना नहीं कि अपनी बीवी और अजीजों को उसके सुपुर्द कर दो। मैंने किसी को किसी के सुपुर्द नहीं किया। विजदान वो तो तौबा करने आई थी बस। याद रखो, इंसान खता का पुतला है। कभी कभी बुलंद मर्तबा लोग भी अपने नफ्स के हाथों मगलूब हो जाते हैं, लेकिन तुम ये गलती नहीं करोगे ताहिर। मुझे इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने कम वक्त में हमारा ये काम कर दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आगे भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह। इजाज़त दें। ऐ मेरे अल्लाह, तू
तू ही मेरी मदद फरमा, इस मुश्किल से निकाल ले मुझे। चचक साहबा, बाबा ठीक है ना? हाँ हाँ ताहिर, सब ठीक है, घबराओ मत। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर मुमकिन हो तो मिल सकते हैं? क्या बाबा ने आपको फोन करने के लिए कहा है? नहीं, रिशद ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर आपको क्या बात करनी है मुझसे? ताहिर, मैं तुमसे वो घर खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास रकम तैयार है। क्या? हाँ, तुम उस घर आ नहीं सकते और हम भी अम्मी की वजह से जा नहीं सकते, इसलिए यही बेहतर है कि तुम ये रकम ले लो, अपने लिए कोई घर खरीदो और सुकून से उसमें रहो। चचक साहबा, बाबा ये कभी कबूल नहीं करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद वो मुझसे कभी कुछ कबूल नहीं करेंगे। क्यों कबूल नहीं करेंगे? मैं तुम्हें उसकी कीमत दे रही हूँ। ठीक है, आप वो रकम भी अपने पास रखें। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो घर आपका ही है और बाबा से कह दीजिएगा कि आपने कीमत अदा कर दी है। लेकिन क्यों ताहिर? चचक साहबा, घर आपके नाम करने के लिए मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हें भी। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है, बस रिशद मुझसे नाराज ना हो, वो भी खुश हो जाए। ज़ेरिन, क्या हुआ? तुम तो कब्रिस्तान गई थी। हाँ गई थी, होकर आ गई हूँ और अब मैं नहीं छोड़ूंगी। ज़ेरिन, हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही। क्या मतलब, तुमने घर हमेशा के लिए छोड़ दिया? नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं। कल गुस्से में थी तो निकल आई घर से, और कुछ नहीं। तुमने अपने बाबा से क्या कहा? ज़ेरिन, क्या हुआ? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? क्या किया अमीना ने? बताओ मुझे। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का कातिल से मिल रही है। अमीना यमान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कौन सा कातिल? कातिल तो कैद में है ज़ेरिन, क्या कह रही हो? हाँ, एक जेल के अंदर है और दूसरा कातिल बाहर आजाद घूम रहा है। और अमीना क्या कर रही है? मेरे बेटे की कब्र पर उसी के कातिल से बातें कर रही है। ज़ेरिन, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? आज तो उनकी चोरी पकड़ी गई। मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ है, उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया गया है। अमीना ऐसा नहीं कर सकती। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई होगी दोनों की, वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती। कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लड़का अपनी पछतावे की बातें कर रहा था और तुम्हारी बेटी हमदर्दी से उसकी बातें सुन रही थी। तुम्हारा क्या काम है? कुछ खाने आई थी चिचिक? नहीं, कुछ नहीं। हम बस घर ही जाने वाले थे। तुम लोग अपना ख्याल रखना। चलो ज़ेरिन। नूरान, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो? मुझे निसा से बात करनी है। जी बिल्कुल, मैं वैसे भी सादिक की दुकान पे जा रही थी। सब खैर तो है ना बाबा? बैठ जाओ। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। पहले भी तुमने अपनी जिंदगी में होने वाली तकलीफें मुझसे छुपाई थी। शायद तुम्हें डर था कि मैं समझ नहीं पाऊंगा, या शायद तुम हाकान की हिमायत कर रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैं समझ नहीं रही, आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे मालूम है कि हाकान क्या कर रहा है और किस औरत की वजह से उसने धोखा दिया, और मजबूरन मुझे रोज उस औरत का सामना भी करना पड़ता है। बाबा, आपको ये किसने बताया? हाकान ने खुद मुझे बताया। मैं जानता हूं कि तुम हाकान से नाराज हो और शायद उससे बदला लेना चाहती हो, और उसे तकलीफ देने के लिए इस तरह करना तुम्हें जेब नहीं देता। जो उसने किया उस तरह मत करो उसके साथ। खुद में और उसमें फर्क वाज़ेह रखो। बाबा, हकान ने आपसे क्या कहा? क्या बताया? उसने क्या कहा यह अहम नहीं है,
मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं। ये ओज़गुर वाला मामला क्या है? हेलो भाई। हाँ उमर, मेरी बात सुनो। तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक था। शुक्र है खुदा का, शुक्र है बहुत ज्यादा। कैसे मान गए आप? बात सुनो, मैं लड़कियों को लेकर यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं। वो मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, ठीक है? लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। भाई आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे? ताया मुझ पर भरोसा करते हैं और वो मुझे लड़कियों से मिलने जरूर देंगे, समझ आई? तो उस वक्त तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझ आ रही है तुम्हें? मैं यहाँ से निकलते ही तुम्हें फोन कर दूंगा। भाई वो लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर उन्हें पता चल गया। एक बात और, बाबा से कहना कि अगर मैं यहां से नहीं निकल सका तो मेरी गलतियों को माफ कर दे। भाई मेरी बात सुने, भाई हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। समझो उमर, तुम उनकी नजर में दुश्मन हो। अगर तुम आए तो मामला बिगड़ जाएगा। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, जानता हूं मैं, लेकिन मेरे भाई उमर, सिर्फ इस वक्त मुझ पर भरोसा कर लो। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम नहीं आओगे यहाँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। भाई हेलो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि बेटा, अगर जरूरी बात नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूं। बाबा मेरी भाई से बात हुई है और अभी उन्होंने मसरूफ हूं मैं, बाद में बात करता हूं तुमसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन क्या नहीं करूंगी बाबा? ऐसा कुछ जिससे अमीने को तकलीफ पहुंचे। मैंने अपनी बेटी को तकलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही किसी से बदला लिया। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा मसला अमीने की वजह से है, लेकिन असल बात तो ये थी, अगर हाकान की बात में सच्चाई नहीं तो उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? तुमने उसे क्यों नहीं निकाला? घर तो तुम्हारा है। मुझे उससे नहीं निकाला बाबा, मैं खुद घर छोड़ के आई थी। मेरा और हकान का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। हमारे दरमियान कागज पे मौजूद सिर्फ एक दस्तखत बाकी है। कागज हो या ना हो, तुम अब भी उसके निकाह में हो। वो तुम्हारे घर में रह रहा है और तुम उस ओज़गुर नामी आदमी के साथ। ये क्या मामला है? आखिर उससे तुम क्यों मिल रही हो? बताओ मुझे। मैं उससे सिर्फ बातें करती हूँ पापा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कम से कम जब तक बाकायदा हकान से मेरी तलाक नहीं हो जाती। क्या अमीना ने तुम दोनों को देख लिया था? बाबा वो मुझसे सिर्फ बात करने के लिए आया था। अमीना ने गलत समझ लिया। उसने ऐसा क्या देखा, क्या सुना जो गलत समझ बैठी? ओज़गुर ने मुझे बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे लगता है कि शायद मेरे दिल में भी उसके लिए जज्बात है, सिर्फ एक एहसास और वाबस्तगी। लेकिन ये भी सच है कि मैंने उसे ये बात बता दी है कि जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाती उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द तलाक ले लेनी चाहिए। तलाक से पहले इस तरह मिलना मुनासिब नहीं है। एक दूसरे के सामने इस तरह दिल की बातें खोल देना किसी तौर पर भी जायज नहीं। खैर, जो हो चुका सो हो चुका। हेलो। शायद गलत वक्त पर आ गया हूं निसा, मैं बाद में आ जाऊंगा। यहां आकर बैठो।
घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो, निशा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी आंखों का नूर है। इसे दुखी देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। निशा अभी शादीशुदा है, तलाक याफ्ता नहीं, समझ गए? और जब तक इसकी बाकायदा तलाक नहीं हो जाती, मुझे यकीन है कि तुम अपने राब्ते के तरीके का ख्याल रखोगे, ठीक है? पापा रुको। एक बाप होने के नाते मुझे जानने का हक है। तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा इरादा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें और हमारे दरमियान जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएं और फिर साथ रहने का फैसला करें। ये मेरा इरादा है, यही चाहता हूं और कुछ नहीं। मतलब तुम सब कुछ उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक करना चाहते हो, है ना? आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। तुम इससे शादी करोगे, है ना? आपको नहीं लगता अभी शादी के बारे में बात करना जल्दी होगी? पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। बेटी, रात को मिलता है फिर। अभी जल्दी है, लेकिन लड़की को अपने करीब करना खूब जानता है। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ बोलो उमर, तुमने अपने नासमझ भाई से क्या बात की? भाई को एहसास हो गया कि हम सच कह रहे थे। ये कैसे हो गया? उसे समझने में काफी वक्त लग गया। जब तक लड़कियां उनको मिल नहीं जाती हम कुछ नहीं करेंगे। क्या वो वापस ला सकेगा? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, अक्लमंद इंसान? उन्होंने कहा भरोसा रखो मुझ पर। हाँ हाँ बिल्कुल, यकीनन। वो तो एतमाद के काबिल होने की बड़ी मिसाल है। तुम कर सकते हो। हमें उन पे एतबार करना ही होगा बाबा। कम से कम वो इजाजत नहीं देंगे कि लड़कियों की शादी हो। चलो ठीक है, ठीक है, फिर इंतजार करते हैं। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मतलब है तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। मुझे थोड़ा काम है, ये समेटना है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया उनसे जब उन्होंने अचानक शादी की बात छेड़ी? ओहो, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरा ख्याल है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमें वाकई में पहले एक दूसरे को जानना चाहिए। तो फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? मैं काम कर रही हूँ, तुम देख नहीं रहे। निशा, मेरी आंखों में देखकर बात करो। क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्यों नाराज होंगी तुमसे? कोई बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या मसला है? कोई मसला नहीं। या अल्लाह, मुझे भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। एक ऐसी औरत जिसकी अभी तलाक भी नहीं हुई हो, शादी के लिए राजी तो नहीं होगी फौरन। इसलिए हैरान हो गई। और मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। मेरे बाबा की बातों के बारे में हरगिज मत सोचना। वो पुराने ख्यालात के हैं और ऐसी ही बातें करते हैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं काम खत्म कर दूं अपना। तुम्हें भी जाकर अपना काम करना चाहिए। तो तुम मुझे जाने का कह रही हो? तुम फिर से बात करने से भाग रही हो। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। आ जाएं। मेरे शेख तशरीफ ले आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब मुझे शेख कहोगे?
इतनी जल्दी आदत पड़ गई तुम्हारी? हमारे शेख ने आपको इसके लायक समझा, तो आपका एहतराम हम पर फर्ज है। रुको जरा, तुम और नूरुद्दीन काफी करीब थे ना? आज मैं उसकी जगह पर आ गया, तुम्हें ये नाइंसाफी नहीं लगती? सोचा तुमने, क्या ये सही लगता है? शेख के फैसलों पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है, और यकीनन ये फैसला उन्होंने सोच समझ के किया होगा। इंसान वही काटता है जो वो बोता है। बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। उनकी जगह ये आ गया क्या? मुझे बहुत पहले हो क्या रहा है यहाँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे ये गद्दी कैसे दे दी गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरुद्दीन शेख आ गए हैं। मेरे भाइयों, आज मैं आपसे उतनी ही बात करूंगा जितना मेरा दिल चाहता है और जितना मेरे लिए आसान हो। शायद मेरी यह गुफ्तगू आप लोगों से पहली और आखिरी हो, क्योंकि ये जिंदगी कब साथ छोड़ दे कोई भी नहीं जानता। तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरी बात गौर से सुने। नेक नियत लोग यही समझते हैं कि बाकी लोग उन्हीं की तरह हैं, इसलिए वो हर बात पर यकीन कर लेते हैं, खास तौर पर जो शख्स दीन के मामले में हसास हो। वो आसानी से शिकार बन जाता है उन लोगों का जो दीन के मामले में धोखा देते हैं। वो लोग मजहब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग नेक दिल लोगों का इस्तेमाल करते हैं, फरेब देते हैं और शैतानी तरीकों से घेर लेते हैं। नेक दिल यही समझते हैं कि उनके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हैं, एक अच्छे माहौल में आ गए दीनदारों के बीच में। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम खुशकिस्मत हैं, हम हक के रास्ते पर हैं और अल्लाह के दोस्तों के साए में हैं। ऐसा ही है ना? गलत तो नहीं कह रहा ना मेरे भाइयों? अगर हमारी मुलाकात इन बाबरकत लोगों से ना हुई होती तो क्या होता हमारे साथ? सोचे जरा, अपने रेवड़ से बिछड़ी हुई उन भेड़ों की तरह होते जो भेड़ियों का शिकार बन जाते हैं। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को हमारे सरों पर सलामत रखे हमेशा। आमीन आमीन। अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे, हमें उनके बाबरकत चेहरों की ज़ियारत नसीब फरमाता रहे। आमीन आमीन।
इंतजार मत करना, मैं फारिग होकर तुम्हें कॉल करूंगी। जी ठीक है मोहतरमा। क्या अब मुझे यहाँ भी इंतजार करना होगा? अरे नहीं नहीं, बस जल्दी काम हो जाएगा। ये लो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस वक्त कहाँ है? रुक जाओ जरा, वो सामने वाली बिल्डिंग में गई है। यही जगह है क्या? हाँ, लग तो यही रही है। हो सकता है वो ना हो यहाँ। नहीं नहीं, मैंने खुद उसे अंदर जाते देखा, यही आई थी। इस सब का कोई फायदा नहीं है विजदान। हम उस औरत को अकेले कैसे पकड़ेंगे आखिर? कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी मैं। हाँ, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? हम तो उसकी कोई कमजोरी भी नहीं जानते हैं। अब बस भी कर दो शुक्रान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं हल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या करें? क्या एक एक करके सारे घरों में घुस जाएं? हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। क्या दरवाजे बजा बजा कर हर एक से पूछते रहेंगे कि आलिया को जानते वो कहाँ है? तो फिर क्या करें शुक्रान, बताओ तुम। मुझे नहीं मालूम, ठीक है? मैं तो बस अपनी बेटी को वहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। ठीक है, अगर तुम कोई हल निकाल सकती हो तो बताओ मुझे शुक्रान। मेरे पास तो यही है, अब इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जब वो बाहर आएगी तो हम उससे बात कर लेंगे ना शुक्रान, तुम पुरसुकून हो जाओ। जाएगी तो इसी रास्ते से ना वो। तुम्हें क्या लगता है क्या वो हम पर अचानक तरस खाने लगेगी? फजूल में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। फजूल में मेहनत नहीं कर रहे शुक्रान, हम सब कुछ कर चुके हैं। अब आखिरी रास्ता यही है, यही करके देख लेते हैं। चलो चलकर थोड़ी देर उस कैफे में बैठते हैं, वहीं इंतजार कर लेते हैं उसका। ठीक है भाई, चलो यहाँ से। हमेशा सलामत रहे आप। मुबारक हो आपको। सब लोगों के चले जाने के बाद शेख आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या तुम भी आ रहे हो मीटिंग में? टूना मेरी भी जिम्मेदारी है, और खास करके अब जब इस हालत में हो। इस हालत में? तो उसने फौरन बता दिया तुम्हें। काश के वो तस्वीर भी दिखाई होती जो उसने बनाई। कौन सी तस्वीर? अच्छा, तो उस तस्वीर के बारे में तुम्हें नहीं मालूम? फैमिली स्केच है जिसमें तुम और टूना हो उसके साथ। और वैसे कल रात तुम कहाँ थे? शूले के कॉरिडोर के आखिर में जो कमरा है वहां पर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मैं स्कूल उल्टा दूंगी। टूना कुछ वक्त से सबसे अलग थलग रह रहा है। पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा उसका। ब्रेक में भी अपने दोस्तों से बात नहीं करता है, बस अकेला बैठा रहता है। छुट्टियां भी बहुत कर रहा है आजकल। और जब हमारे तुलबा में इस तरह के बदलाव आते हैं तो हमें लगता है कि उनके घर पर कोई संगीन मसला है। आप तो जानते हैं उमर साहब। तो क्या कुछ ऐसा है जो उसे और उसकी पढ़ाई को मुतासिर कर रहा हो?